बाबा साहब सबसे बड़े फेमिनिस्ट थे। आज उनकी जयंती पर मेरे श्रद्धा सुमन अर्पित हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी। आप लोगों को लगता है कि उन्होंने एक जाति विशेष के लिए किया, तो आप सबको जानना चाहिए कि उन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया, उन्होंने श्रमिकों के लिए क्या किया, अपने मजदूरों के लिए क्या किया, सबके लिए उन्होंने किया। आज जो आप नीला कबूतर कह के गाली देते हो ना, शर्म करो नीले कबूतर। मैं आपको आसमान में उड़ना सिखाया उन्होंने महिलाओं को और सब लोगों को। आप जिनको भीमटा भीमटी कहते हो ना, आपको भीम जैसा मजबूत उन्होंने ही बनाया। महिलाओं तो खास तौर पर उनकी ऋणी रहनी चाहिए। उन्होंने उनकी जिंदगी को बदल दिया। आपको दो चीजें जानना चाहिए, हिंदू कोड बिल और मनुस्मृति। मनुस्मृति में आपके लिए जो चीजें लिखी हुई थी ना, आपको लगेगा कि आपकी जिंदगी कुछ थी ही नहीं। ना आपको शिक्षा का अधिकार, ना आपको संपत्ति का अधिकार, ना आपको बाहर नौकरी करने का अधिकार, कोई अधिकार नहीं था। सिर्फ आपको अपने पिता पुत्र और उसके संरक्षण में रहने का अधिकार था, पति के संरक्षण में। आपकी भूमिका सिर्फ घर तक थी। अगर पति अगर दुराचारी है ना, तो भी आपको उसको देवता समझकर माफ कर देना है, ये आपके उसमें लिखा हुआ था। तो उन्होंने मनुस्मृति को फाड़ दिया, ये सारी चीजों को। शूद्रों के लिए भी ऐसी बातें लिखी हुई थी, उन्होंने सबको फाड़ दिया। आप महिलाओं के लिए क्या क्या नहीं किया। उन्होंने हिंदू कोड बिल लेके आए, जिसके तहत एकल विवाह यानी पति सिर्फ एक ही विवाह कर सकता है, ये बिल आया। विधवा विवाह का आया, तलाक का आया, आपको शिक्षा का अधिकार मिला, आपको समानता का अधिकार मिला, आपको संपत्ति में अधिकार मिला। ये सारा हिंदू कोड बिल में वो खुद लेकर आए। जब रूढ़िवादी लोगों ने उसका विरोध किया तो उन्होंने अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया आप लोगों के लिए। और आप लोग इतने एहसान फरामोश, आज आप उनकी मूर्तियां जला रहे हो, पोस्टर जला रहे हो। शर्म नहीं आती? आपकी जिंदगी को इतना बदल दिया उन्होंने। तो आपकी जिंदगी को राम ने नहीं, मैं सच में कहूँ भीम ने बदला है आपकी जिंदगी को। इतने एहसान फरामोश मत बनिए आप लोग। दूसरी बात, मैं आरक्षण वालों से भी कह रही हूँ कि आप आरक्षण के भरोसे मत रहिए। बाबा साहब तो बिना आरक्षण के कहाँ से कहाँ पहुँच गए थे। उन्होंने हर चीज़ अपनी काबिलियत के हासिल पे की, तो आप भी वही कीजिए। और समाज में अगर आपको आर्थिक उन्नति चाहिए तो नौकरियों के भरोसे आप मत रहिए, आप व्यवसाय के क्षेत्र में भी उतरिए, क्योंकि पैसा बोलता है, पैसे की ताकत भी अपने आप में बहुत होती है। तो आप लोग खाली नौकरियों के पीछे नहीं, आप व्यवसाय में आइए और बराबरी से रहिए व्यवसाय में। दूसरी बात मैं बस कहूँगी, बाबा साहब से आप लोग एक ही चीज़ सीखिए।